हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, ये हमारी यूनिट जो सेकंड चल रही थी कंज्यूमर बिहेवियर की, वही मैंने कंटिन्यू में कर रखी है। तो हम जानते हैं कौन कौन से मॉडल्स हैं कंज्यूमर बिहेवियर के, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कभी कभार। मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, एक्सप्लेन द कंज्यूमर मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, या फिर इकोनॉमिक मॉडल बताओ, कंटेम्प्रेरी मॉडल बताओ, ये सारी चीजें आप क्वेश्चन में आ सकता है। तो कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स एम टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजन अबाउट परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। कंज्यूमर बिहेवियर हमें बताता है कि कैसे इंडिविजुअल डिसीजंस लेता है अपने परचेजिंग की, अपने गुड्स सर्विसेज की, कुछ भी परचेजिंग गुड्स और सर्विसेज की। दिस मॉडल हाईलाइट द मेंटल एक्टिविटीज अकरिंग बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर द परचेजिंग प्रोसेस। ऑफ कोर्स ये बात है, जब हम कुछ भी चीज खरीदते हैं तो हमारी मेंटल जो एक्टिविटीज है वो ज्यादा होती हैं, क्योंकि हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमें क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज नहीं खरीदनी है, क्या हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, क्या हमारे लिए लॉस है एज अ कंज्यूमर। ठीक है, आप भी कंज्यूमर हो, मैं भी कंज्यूमर हूँ, कस्टमर कंज्यूमर, पर हाँ, कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस होता है। ठीक है, फ्यूचर में मैं आपको इसका डिफरेंस भी समझा दूंगी। ठीक है, दिस मॉडल द होल कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन विद कंसेप्ट इज एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ थ्री मेन एलिमेंट्स। कौन कौन से होते हैं? इनपुट, आउटपुट एंड सिस्टम। ठीक है, इनपुट होता है स्टिमुलस, आउटपुट होता है बिहेवियर, एंड सिस्टम होता है कंज्यूमर। कैसे एक कंज्यूमर स्टिमुलस के साथ बिहेव करता है, मतलब उसको कैसे चीजें उसकी अलग अलग तरीके से वो कैसे बिहेव करता है एक चीज को लेके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ मॉडल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मॉडल्स, दो तरीके के मॉडल्स होते हैं, ट्रेडिशनल मॉडल और कंटेम्प्रेरी मॉडल। ठीक है, अभी हम ट्रेडिशनल मॉडल पढ़ेंगे, कंटेम्प्रेरी मॉडल हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिससे वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो। तो ट्रेडिशनल मॉडल में हमारे तीन मॉडल्स आते हैं, इकोनॉमिक मॉडल, ठीक है, सोशियोलॉजिकल मॉडल और साइको एनालिटिकल मॉडल। ठीक है, इकोनॉमिक मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल एंड साइको एनालिटिकल मॉडल। ठीक है, वन बाय वन हम जानते हैं कि कौन कौन से मॉडल क्या क्या बताते हैं। तो पहले पढ़ते हैं हम इकोनॉमिक मॉडल के बारे में। तो इकोनॉमिक मॉडल होता है, पहले हम ट्रेडिशनल मॉडल किसने डेवलप करा? इकोनॉमिस्ट, साइको और सोशियोलॉजिस्ट इन डिफरेंट पीरियड्स ऑफ हिस्ट्री एंड हेंस आर बेटर नोन एज द क्लासिकल मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, इकोनॉमिक मॉडल हमें क्या बताता है, हम ये जान लेते हैं। इकोनॉमिक मॉडल ऑफ अ कंज्यूमर बिहेवियर सजेस्ट दैट पीपल मेक परचेज डिसीजन बेस्ड ऑन रैशनल थिंकिंग एमिंग टू। देखो, इकोनॉमिक मॉडल हमें ये बताता है कि कंज्यूमर को पता है उसे क्या चीज खरीदनी है और क्या नई चीज खरीदनी है। ठीक है, वो रैशनल थिंकिंग के साथ करता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। ठीक है, उसको पता है उसको किस चीज से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है और किस चीज से नहीं। ठीक है, तो उसको ये सारी चीजें पता है, किसको? कंज्यूमर को ये सारी चीजें पता है कि विद इन द मार्केट, स्टेइंग विद इन द मार्केट, इट assumes consumer have access of all necessary information। ऑफ कोर्स सी बात है, कंज्यूमर को चीजें पता है, उसकी क्लियर चॉइसेस हैं कि उसे क्या चीज खरीदनी है, क्या उसे प्रॉफिट हो सकता है, अगर उसके पास इनकम कम है तो उसको क्या चीज क्वालिटी प्रोवाइड कर सकती है। तो ये सारी चीजें क्या होती है? इकोनॉमिक मॉडल कहलाती है। ठीक है, तो प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कैसे कैसे होते हैं? द लोअर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट द बिगर द क्वांटिटी दैट विल बी बॉट। मतलब कि अगर जैसे भी प्राइस हमारा कम होगा तो वैसे हम क्या करेंगे? क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे। प्राइस इफेक्ट ये होता है। इनकम इफेक्ट, द हायर द परचेसिंग पावर द हायर द क्वांटिटी विल बी। ऑफ कोर्स बात है, जब हमारी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, इनकम ज्यादा हो जाएगी तो हमारी क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी उस तरीके से, मतलब वाइस वो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, डायरेक्ट वो है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, द लोअर द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट द लोअर द क्वांटिटी ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट विल बी ब्रॉट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कौन से होते हैं? जो कि हम खरीदते हैं, मतलब कि इसका सब्स्टिट्यूट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक मॉडल। इतना सफिशिएंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ऐसी ही शीट होती है ना आपके एग्जाम्स में, ऐसी शीट आपको मिलती है प्रॉपर, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ऐसे शीट आपकी कुछ इस तरीके से होती है, तो आप इस तरीके से ही आंसर्स लिखोगे, इस तरीके से आप डायग्राम बनाओगे, जिससे कि आपकी कॉपी एक नीट एंड क्लीन दिखे और ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे मार्क्स आ सके। ऐसी मेरा मोटिव रहेगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर, दो तरीके से आप ऐसे क्या फ्लो चार्ट के थ्रू आप समझा सकते हो। मैं आपको बहुत हेल्प कर पाऊंगी इस चीज को लेकर कि मेरे को आपको कैसे साथ के साथ पढ़ाने के साथ साथ मैं प्रेजेंटेशन की भी हेल्प आपको गाइडेंस देती रहूंगी कि कैसे आप प्रेजेंटेशन के साथ आप आंसर्स लिख सकते हो। कोशिश करना कि यहाँ पर लाइन ना खींचो, इससे क्या होगा कि आपकी लेंथ कम हो जाएगी लिखने की, जो कि एक मिसलीडिंग है एक एग्जामिनर के टाइम पे, एग्जामिनर के सामने। ठीक है, सिर्फ आपको यहीं पर ही लाइन खींचनी है, यहाँ पर लाइन नहीं खींचनी है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लाइन खींचते हैं, यहाँ पे भी लाइन खींचते हैं, जो कि एक बिग नो है मेरी तरफ से। मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये चीज गलत है। आप कंटेंट लिखोगे तभी तो आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और सीसीएस यूनिवर्सिटी तो मैं जानती हूँ, सीसीएस यूनिवर्सिटी सिर्फ लिखने के पैसे देता है, मतलब पैसे कह रही हूँ, लिखने के मार्क्स देता है, पर कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए, पॉइंटर्स में आंसर्स होने चाहिए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ट्रेडिशनल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल को एक्सप्लेन कर दिया, पॉइंटर्स के साथ आपने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सोशियोलॉजिकल मॉडल। ठीक है, सोशियोलॉजिकल मॉडल क्या कहता है? सोशियोलॉजिकल मॉडल कहता है इज कंसर्न विद द सोसाइटी। देखो, ये जो सोशियोलॉजिकल मॉडल है ये किस पे बेस्ड ऑन है? सोसाइटी से बेस्ड ऑन है। अकॉर्डिंग टू दिस सोशियोलॉजिकल मॉडल द इंडिविजुअल बायर बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोसाइटी, द इंटरमिनेट ग्रुप्स एज वेल एज द सोशल क्लासेस। देखो, कुछ चीजें हम इवन हमारी फैमिलीज में भी होता है, आपके रिलेशंस, मतलब कि आपने आसपास देखा होगा, कुछ चीजें हम सोसाइटी के प्रेशर में आके खरीदते हैं या फिर सोसाइटी कह रही है, इस वजह से हमें चीजें खरीदनी पड़ती है। तो ये सोशियोलॉजिकल मॉडल यही कहलाता है। दिस इज द बाइंग डिसीजंस आर नॉट इज टोटली डिटरमाइंड बाय द कांसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। दिस इज हिज बाइंग डिसीजन आर is governed by social compulsions. ठीक है, people from ideas of what they want from the basic sociological configuration। पहला आता है कल्चरल, सेकंड आता है सब कल्चरल, सोशल क्लासेस और प्रेफरेंसेस ग्रुप्स। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट
साइको एनालिटिकल, ये लास्ट है किसका, ट्रेडिशनल मॉडल का, ठीक है। द साइको एनालिटिकल मॉडल ड्रॉज फ्रॉम फ्रेडियन साइकोलॉजिकल, किसने बोला है, ये आप इसको हाईलाइट कर सकते हो, ये नाम है एक्चुअली, ठीक है। इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, इसमें क्या है, हम ह्यूमन बिहेवियर को जानते हैं कि कैसे कैसे ह्यूमन लाइक एक्ट करता है, हर एक डिजायर, उसके जो भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, जो भी अनकॉन्शियस डिजायर्स होती हैं, जो भी मोटिवेशन है, वो कैसे एक्ट करता है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। और फ्रेड ने एक ह्यूमन पर्सनालिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड करी है, ठीक है। एक होती है एड, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। तो एड हमारा बचपन वाला होता है, ठीक है। बचपन में हम क्या करते हैं, हमारी एड होती है, एड मतलब जिद, एक टाइप की जिद समझ लो। एड इज ओनली द कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी दैट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, मतलब कि बर्थ स्टार्टिंग से ही है, कहते हैं ना यार ये तो बचपन से ही ऐसा है, इसके बचपन से ही चीजें ऐसी हैं कि इसको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। अब जैसे कोई बच्चा है, किसी उसे खिलौना चाहिए तो वो क्या करता है, जिद करता है, ठीक है। उसकी इड है कि भाई ये चीज चाहिए। द इड इज डिफरेंट बाय द प्लेजर प्रिंसिपल व्हिच ट्राइज टू इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ ऑल द डिजायर्स। वो चाहता है कि उसका इमीडिएट जो भी उसकी डिजायर्स, उसकी वांट्स है, वो क्या हो, सेटिस्फाइड हो। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होती है तो क्या होता है, एंजाइटी होती है, टेंशन होती है, गुस्सा आता है, एंगरनेस ज्यादा होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इड कहते हैं। ईगो क्या होता है, ये डेवलपमेंट, मतलब कि थोड़ा सा डेवलपमेंट आया। It is the component of personality that is responsible for dealing with reality. The ego function is conscious, pre-conscious and unconscious mind. The ego operates based on reality principle which derives to satisfy its desire is realistic or socially. अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि हमें पता है कि ये भाई अगर मैं ये जिद कर रहा हूँ तो ये सोसाइटी के लिए सही नहीं है, मतलब सोसाइटी या तो उसका मजाक बनाएगी या फिर सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, राइट। तो वो ईगो हो गया जिसमें हमें पता है कि हमारा सबकॉन्शियस ये कह रहा है, प्री कॉन्शियस हमारा माइंड ये कह रहा है, जिससे हमें पता रहेगा कि हमें कौन सी चीजें सेटिस्फाई कर रही है, कौन सी, एक टाइप की मेच्योरिटी आ जाती है हमारे दिमाग में, ठीक है। रियलिस्टिक और सोशली में हम क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट वेज लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है नेक्स्ट आता है हमारा सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होता है, द लास्ट कंपोनेंट ऑफ पर्सनालिटी इज टू डेवलप इज सुपर ईगो। सुपर ईगो इज टू एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी दैट होल्ड्स ऑल द इंटरलाइज्ड मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड आइडियल्स दैट वन एक्वायर्स फ्रॉम वन बोथ पेरेंट्स एंड सोसाइटी, वन सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। द सुपर ईगो प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर मेकिंग द जजमेंट्स। सुपर ईगो आती है जब हम इस एज तक आ जाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। अभी हम सुपर ईगो में नहीं है। जो अराउंड 25 to 30 में होते हैं वो ईगो वाली स्टेट में ही रहते हैं। 35 के बाद जो एज आती है वो सुपर ईगो, जिससे कि उन्हें पता रहता है कि हाँ ये सब चीजें हम कर चुके हैं, ठीक है। ईगो आइडल, इट इंक्लूड्स द रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ गुड बिहेवियर एंड कंसाइंस, इट इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट थिंग्स आर व्यूड एज बैड बाय पेरेंट्स एंड सोसाइटी, टू पार्ट्स ऑफ सुपर ईगो, ठीक है। तो सुपर ईगो भी इजी है। तो हमारी कितने तरीके के साइको एनालिटिक में होते हैं, एड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो ये हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया ट्रेडिशनल मॉडल सिर्फ। अभी हम इसके बाद कंटेम्प्रेरी मॉडल पढ़ेंगे, वो हमारा नेक्स्ट वीडियो में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, जिससे कि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने की, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि मेरा मोटिव यही है कि जो चीजें मैंने गलती करी है या फिर मेरे को ऐसा लगता था कि यूट्यूब पे ये कंटेंट अवेलेबल नहीं है, मैं हर कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको हर तरीके का कंटेंट में प्रोवाइड करूँ, BBA MBA का, और हर एक टॉपिक को बहुत ही वाइड तरीके से समझाऊं, ऐसा ओवर लाइक ऊपर से ना समझाऊं, जिससे कि आप एग्जाम्स में एटलीस्ट लिख सको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एग्जैक्ट सेम लिखना है या रट्टा मारना है, एटलीस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि एड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है, जिससे आप समझा सको थ्रू एग्जाम्पल्स और अपने वर्ड्स में, ठीक है। मेरा यही मोटिव है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि मैं और ज्यादा वीडियो बना सकूं और आपका कंटेंट ज्यादा बच्चों तक पहुंच सके। एंड पढ़ते रहिए, एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। ऑल दी बेस्ट। एंड जो भी आपको कुछ भी डाउट हो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।